हेलो अंकल, क्या हाल है आपके? बस बहुत बढ़िया सुदेश, तुम बताओ। बस बढ़िया। अंकल, मेरा आज का जो सवाल है टीनेजर्स को लेके ही है कि जब भी मतलब टीनेजर्स को उनके पेरेंट्स कोई काम करने से टोकते हैं उन्हें, तो थोड़े एंग्शियस से हो जाते हैं और थोड़े से ऐसे ऐसे बिहेव करके कि हमारी लिबर्टी पे क्यों मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, हमारी इंडिपेंडेंस में क्यों वो टोका जा रहा है हमें, ये मतलब उनकी चॉइस है। तो यहाँ पे मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गलत कौन है सोच रहा है? पेरेंट्स गलत सोच रहे हैं, टीनेजर्स गलत सोच रहे हैं, या फिर दोनों ही गलत सोच रहे हैं, या फिर दोनों ही सही सोच रहे हैं? देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं। पहली बात तो माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ। वो तो चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले, अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस करे, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट दे विल वांट देयर सन और डॉटर टू बी। हम्म। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि यदि पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं हम्म। तो वो ठीक भी हो। हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, थ्री इडियट तो देखी होगी आपने। बिल्कुल। थ्री इडियट में जो वो था, वो रणछोड़ दास छांजर, हाँ। आमिर खान ने जो रोल अदा करा था, तो दैट बॉय इज सो मच इनटू दी मशीन्स हम्म। इंजीनियरिंग, इर्रिस्पेक्टिव वो उसे वो मीन्स अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो स्कूल जाता था। इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई करने भी चला गया, पढ़ाई भी उसने जो इस तरीके से करी कि उसे लगता था किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ, ज्ञान बट रहा है, कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर लो। हम्म। तो दैट बॉय इज सो पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग। हम्म। या उसका एग्जांपल लेते हैं, फरहान जो था, जो इंजीनियरिंग में आ गया अपने पेरेंट्स के फोर्सफुली, बट उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। हाँ। एंड दैट पैशन इज ही वाज सो मच इनटू इट, इवन डूइंग इंजीनियरिंग वो फोटोग्राफी करता कर था। देना। वेयर इन बच्चा फोटोग्राफी के लिए पैशनेट है, बट स्टिल हिज फादर वांट हिज सन टू बी एन इंजीनियरिंग इंजीनियर फ्रॉम अ टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज। हम्म। वो बच्चे ने परसू करा, अपने माँ बाप को काउंटर न करके, विद सबमिसिंग हिज डिसीजंस वो गया वो करने, बट उसका मन नहीं लगता था, हाँ। जो कि उसके पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम्म। या मैं कहना चाहूँगा, इस तरीके से कहना चाहूँगा कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया हम्म। इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, हम्म। बिकॉज ऑफ हिज वो इंजीनियरिंग में गया, बट डेस्टाइन था कि उसे फोटोग्राफी करनी, तो फोटोग्राफी में चला गया। हाँ। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि भाई माँ बाप यदि बच्चों को टोक रहे हैं तो वो टोकना ठीक है या गलत है, इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि मैं जनरलाइज आपको एक आंसर दे दूं कि नहीं, माँ बाप जो टोक रहे हैं वो गलत टोक रहे हैं, उनको नहीं टोकना चाहिए बच्चों को, बच्चा जो कर रहा है उसे करने देना चाहिए। यदि ये स्टेटमेंट भी बोलता हूँ तो गलत है, और ये स्टेटमेंट भी गलत रहेगी कि बच्चे को वो हर चीज करनी चाहिए जो माँ बाप कह रहे हैं। हम्म। तो इधर केस टू केस वेरी करता है। आई गिव एन एग्जाम्पल, फरहान का एग्जाम्पल लेते हैं हम्म। कि थ्री इडियट के अंदर जो लड़का था, हाँ। यदि वो अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता, या अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस कर देता कि बॉस, आई एम मेंट फॉर फोटोग्राफी, आप मेरा पैशन तो देखिए, आप मेरी फोटोग्राफ देखिए ना, मैंने ये देखो जानवरों की कितनी अच्छी फोटो खींच रखी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स समझते हैं उसकी। उसने बाद में बताया भी था। उसने मतलब अपने पापा से बात की थी तो उसके पापा मान गए थे। मान गए थे। हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि आजकल ना बच्चे बड़ी जल्दी ना किसी सामने वाले को देख के इमिटेट कर लेते हैं कि यदि सामने वाला कुछ काम कर रहा है तो मैं भी वो काम करता हूँ, क्योंकि उसको उस काम में सक्सेस मिले तो मुझे भी उसमें सक्सेस मिलेगी। हम्म। दिस इज कॉल्ड फॉर मी इज फोमो। हम्म। हमें वो नहीं करना। दैट इज वेयर पेरेंट्स गाइडेंस केम इन द पिक्चर। यदि बच्चा भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो माँ बाप का काम है कि भाई उस बच्चे को उस गलत डायरेक्शन में ना भेजे और उसे सही डायरेक्शन दे। हम्म। अब वो सही राह जो है, वो सही राह बच्चा अपनी खुद भी चूज कर सकता है, हम्म। या वो सही राह उसके माँ बाप भी उसे चूज करा सकते हैं। हम्म। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। स्कूल टाइम पे आई वाज अ नोटोरियस चाइल्ड। हम्म।
यदि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं टोकते, यदि मेरी माँ मुझे नहीं टोकती, तो मैं नटोरियस ही रहता पूरी जिंदगी। बट मेरी माँ को था कि मैं मेरे बच्चे को सही राह पे लेके जाना है। शी कॉन्स्टेंटली आफ्टर माई लाइफ, कॉन्स्टेंटली वॉन्टिंग माई हिज सन, हर सन टू बी एजुकेटेड सन। और मैंने पढ़ाई करी, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, जो कि मेरे आई कांट इवन थिंक कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने करी। एट द सेम टाइम जब मुझे इतनी समझ आ गई कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता हूँ, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरा एमबीए करने का मन किया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं भाई, अभी तुमसे सीए तो हो नहीं पा रही, तुम एमबीए में घुस रहे हो, एमबीए कैसे होगी? तो आई कन्विंस माई मॉम कि मैं एमबीए कर लूंगा, पार्ट टाइम एमबीए करना है, तो मैं 2 स्टडीज साथ में कर लूंगा, ड्यू स्टडीज कर लूंगा। मैंने कन्विंस करी और आई जॉइन एमबीए, एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग मैंने सीए भी क्लियर करी, मैंने एमबीए भी क्लियर करा। सो इधर क्या हुआ, माँ बाप ने मुझे सही राह पे लेके भी आए, जिससे मैं सीए बन गया, और माँ बाप ने मेरे पैशन को या मेरे डिसीजन को भी सपोर्ट किया वाइल कि मैं एमबीए करना चाहता हूँ। तो मेरे केस में दोनों एग्जाम्पल हुए कि माँ बाप ने मुझे डांटा भी, मुझे सही राह पे भी लेके आए, और माँ बाप ने मुझे सपोर्ट भी किया मेरे डिसीजन को। तो आपको भी ये कन्विक्शन दिखानी पड़ेगी टू योर पेरेंट्स और टू योर नियर एंड डियर्स, यस आई कैन डू इट, आई एम मेड फॉर दैट, मैं कर सकता हूँ। और ये जब आप करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स को, आपके नियर एंड डियर्स को दिख जाएगा कि ये कर सकता है भाई, तो इसको टोको मत। जो कि रणछोड़दास छात्र के साथ हुआ, वो एक माली का बच्चा था। यदि माँ बाप बोलता भाई तू माली का बच्चा है, तू कहाँ पढ़ाई लिखाई में जा रहा है, मेरे साथ ये सब काम कर, यू आर मेंट फॉर दैट, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट बिग थिंग। स्कूल की ड्रेस कोई भी पहन के क्लासरूम में घुस जा रहा है, उसका पैशन उसके मालिक ने देखा कि भाई ये छोटा सा बच्चा इतना कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें वो तो जिगरा है कि वो कर लेगा। तो उसने उस जिगरे को सपोर्ट किया, उसे पढ़ाया लिखाया, बड़े इस कॉलेज में भेजा। वो बात अलग है, उसके पीछे उस मालिक का इनहेरेंट इंटरेस्ट था, लेकिन वो बच्चा बड़ा बन गया, एजुकेटेड बन गया, उसके डिसीजन को सपोर्ट किया गया। तो इधर भी यही है कि पर केस टू केस वेरी कर रहा है। अब एक बच्चा मेरे साथ अटैच्ड है, अब एक टाइम पे पेरेंट्स उसे बचपन से टोकते थे, तू मोटा हो रहा है, कम खाना खा, कुछ भी खा लेता है, कहीं भी सो जाता है। तो उस बच्चे के दिमाग में वो इतना घुस गया कि उसे लगा कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। अब वो बच्चा ग्रेजुएशन में आ रहा है और वो कुछ खाता ही नहीं, क्योंकि उसे ये टेंशन है कि यदि मैं कुछ खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। बिकॉज ऑफ दैट उसके आफ्टर इफेक्ट हुए, उसका वो लो एनर्जी में रहता है, लथार्जी उसके बॉडी के अंदर घुसी हुई है। उसे कोई भी काम करने को बोल दो तो अच्छा करता हूँ, हाँ अभी कर लूंगा, वेरी पुअर डिसीजन मेकिंग। अब इसके अंदर दोष किसको दें? पेरेंट्स को नहीं, सॉरी स्टूडेंट, दोनों की गलती है कि माँ बाप टोके जा रहे हैं बच्चे को किसी पॉइंट में। अब माँ बाप ये परेशान है कि वो खाता नहीं है, एनर्जी लो रहती है। तो इस मतलब इट्स बेसिकली बैलेंस है, इसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, इट्स अ बैलेंस। यदि बच्चे का पोटेंशियल है, बच्चे में किसी चीज का पोटेंशियल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ माँ बाप को सबसे पहले वो पोटेंशियल दिखता है। द पेरेंट्स विल सपोर्ट द पोटेंशियल। एक है कि अब मैं अपने बेटे का एग्जांपल लेता हूँ। एक दिन आया कि मुझे ऐसा लगता है फोटोग्राफी में ना मेरा इंटरेस्ट जागृत हो रहा है, मुझे कैमरा खरीदना है। ठीक है, खरीदते हैं कैमरा। तो कैमरा चूज किया, तो उन्होंने पता नहीं कौन से कैमरे का मॉडल आया, वो 40,000 50,000 का कैमरा। एंड इज आफ्टर माई लाइफ कि मुझे कैमरा लेना है। तो मैं बार बार उसे कह रहा था, मैं ठीक है कैमरा लेंगे, लेकिन मुझे ये दिखाओ तो सही तुम्हें फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे आया। ऐसा तुम अपने फोन के साथ कैसी फोटोग्राफ खींची। मैंने उसका, मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं, दे आर इनटू दी दे आर पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, अलॉन्ग विद द जॉब वो फोटोग्राफी करते हैं, वीकेंड्स पे जाते हैं तो बर्ड सेंचुरी,
या मॉन्यूमेंट देखना, वहाँ फोटो क्लिक करते हैं। तो मैंने उनके साथ उसकी मीटिंग करवाई कि भाई एक बार समझो कि एक्चुअल में इसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है या नहीं है, या ये फोमो है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी नेचर है। तो इधर मैं बच्चे को टोक भी रहा हूँ कि भाई मैं अभी 40, इवन दो इट्स नॉट दैट आई कांट अफोर्ड, आई कैन अफोर्ड इट, बट आई नीड टू सी कि वेदर दैट स्पेंडिंग मनी इज वर्थ स्पेंडिंग और नॉट। और एट द सेम टाइम ये भी बच्चे में चेक हो रहा है कि भाई वो टेम्परेरी नेचर है या एक्चुअली वो पैशनेट है, या वो एक्चुअली ही मीन इट कि भाई वो मुझे जाना है फोटोग्राफी में, मुझे अच्छा लगता है फूलों की फोटो खींचना, चिड़ियों की फोटो खींचना, जानवरों की या मॉन्यूमेंट की। तो हमें यहाँ बैलेंस मेंटेन करना है कि डिस्करेज भी नहीं करना बच्चे को, और स्ट्रेट अप उसका खड़ा भी नहीं होना कि भी हाँ लेट्स गो फॉर इट, लो परचेज कर लो, खरीद लो। क्योंकि ये भी मुझे पता है कि जो टेम्परेरी नेचर होगा तो जो 40,000 50,000 रुपये आपने खर्च करें वो थोड़े दिनों बाद धूल खा जाएंगे। हाँ, एक साइकी है, मतलब एक मैं लड़के से सीखा, वो ना ही इज एन इम्पल्सिव बायर, मतलब इतना इम्पल्सिव है कि यदि उसे कोई शू अच्छा लगेगा ही जस्ट गो एंड बॉट, उसे कोई डिजाइनर क्लोथिंग अच्छी लगेगी गो एंड बॉट, अपने पैसे से खरीदता है। अच्छा, बट वो इम्पल्सिव बायर है। तो मैं उसको बोला, मैंने यहाँ तुम इतना महंगे महंगे सूट खरीदो, कफलिंग, मतलब एक कफलिंग 20-25 का कफलिंग खरीदता है वो। तो मैंने, यार तुम इतने इम्पल्सिव बायर हो, थोड़ा कंट्रोल करो, तुम्हें जरूरत है एक्चुअल में हर साल उसे आईफोन चेंज करना है। तो उसके फ्रेंड ने उसे एक तरीका दिखाया, उसने कहा कि टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, यदि तुम्हें कोई चीज परचेज करनी है तो उसे एक हफ्ता डेफर करो। कि जैसे सपोज करते हैं आज फ्राइडे है, 21 सितंबर है, मुझे आज कोई चीज खरीदनी है, तो मैं उसको डेफर करूंगा फॉर अ वीक। एक हफ्ते में मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली आई नीड दैट थिंग और नॉट। जब वो एक हफ्ता आता है तो फर्दर एक हफ्ते के लिए और डेफर करो। In that 1 week you will be able to conclude कि you actually need that thing or not। यदि वो want होगी तो टेम्पटेशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, और यदि वो नीड होगी तो तुम खत्म नहीं होगी, वो बार बार तुम्हारे दिमाग में क्रिप करेगी, तुम्हारे बार बार दिमाग में आएगी, तो इट मीन्स यू एक्चुअली नीड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया। द सेम थिंग अपने बेटे को भी डाला कि तुम्हें यदि कोई चीज खरीदना है ना, कोई बात नहीं, हफ्ते बाद खरीदेंगे। जब वो एक हफ्ता आता है, कहता है पापा एक हफ्ता आ गया, मैंने एक काम करते हैं एक हफ्ता और डेफर करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा माउस का। उसे वायरलेस माउस लेना था अपने लैपटॉप के लिए, छोटा ही था। कहता मुझे ना लॉजिटेक का ये माउस बहुत अच्छा लगा, 2,000 रुपये 3,000 रुपये का है। तो मैंने, आदि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वायर वाला माउस है, उससे पर्पस सॉल्व हो रहा है, तुम डेस्क पे काम करते हो, तो व्हाई डू यू नीड अ वायरलेस माउस? नहीं मुझे चाहिए। मैंने अच्छा चलो ठीक है, एक हफ्ते बाद खरीदेंगे। कहता है एक हफ्ते बाद क्या होगा? मैंने, एक हफ्ते बाद बात करेंगे। एक हफ्ते बाद आया, कहता है एक हफ्ता हो गया, दिला दो। तो मैंने एक काम करते हैं आदि, एक हफ्ता और प्लीज, मेरे कहने से, ठीक है। एक हफ्ता उसने और डेफर करा, मतलब इन टोटलिटी 2 हफ्ते। तो एक दिन मैंने पूछा कि वो सेकंड वीक खत्म हुआ, मैंने आदि वो लेना है? कहता नहीं पापा मेरा ना वो वायर वाले से माउस से काम चल रहा है, तो अभी ना वो 2,000 रुपये खर्च नहीं करते, अभी रुक जाते हैं। तो मैंने उसी दिन उस 2,000 रुपये को उसके नाम के शेयर खरीद लिए। इट्स नॉट दैट कि मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहता, वॉट आई वॉन्ट हिम टू लर्न वैल्यू फॉर मनी। ऑन एक होता है नीड, एक होता है वांट, एंड देयर इज थिन लाइन डिफरेंस। द सेम इज हियर आल्सो कि माँ बाप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे को, और जो बच्चा समझाने की कोशिश कर रहा है अपने माँ बाप को, उसमें थिन लाइन डिफरेंस है। तो उसके अंदर भी माँ बाप को भी थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड लेने के टुवर्ड्स किड, कि वो कहना क्या चाह रहा है, चलो समझ लेते हैं। द सेम वे बच्चे को भी स्टेप फॉरवर्ड लेना टुवर्ड्स द पेरेंट्स, वो मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। हाँ, और कहीं बीच में बैलेंस बनेगा, और वो बैलेंस से ही आगे की गाड़ी चलेगी, अच्छी चलेगी वो, और बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चे की तरफ हो गए, बच्चा भी अपने माँ बाप की तरफ हो गया। अब
फॉर एन एग्जाम्पल, अब मेरे टाइम में जब मैं नोटोरियस था तो मेरे फ्रेंड्स स्कूल फ्लंक करते थे, बंक करते थे। अब हमारी माँ तो माँ बाप तो समझदार होते हैं, तो मैं अपनी माँ को बोलता था कि मैंने वो मेरे दोस्त ना स्कूल बंक कर, मैं अपनी माँ को सब बोल देता था, तो मैं भी करूंगा। तो वो मुझे समझाती थी, तो मैं रजिस्ट करता था, मैंने क्या बात है, मैंने वो भी तो कर रहा है यार। अब इसके अंदर यदि वो मुझे ना समझाए तो किसका लॉस हो रहा है? मेरा लॉस हो रहा है, मेरे माँ बाप का लॉस नहीं हो रहा, मेरा लॉस हो रहा है। तो उनका मुझे समझाना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम मुझे भी लॉजिकली दिमाग लगाना है, जो आज की डेट में टीम नहीं लगाती, या मैंने नहीं लगाया था ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, कि भाई वो जो समझा रही है वो सही समझा रही है। तो थोड़ा मुझे भी समझना है कि सिचुएशन को, कि वो सिचुएशन मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाली है नहीं होने वाली। तो इसके अंदर आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम में ये निकालना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ माइंड इज गोइंग टू बेनिफिट मी और नॉट इन अ लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में तो आजकल रील इतनी बन रही है कि 1 मिनट की, वो मेरे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे देती है। हाँ। लेकिन विल दैट गोइंग टू बेनिफिट मी इन अ लॉन्गर रन? नो, दैट गोइंग टू हार्म मी। मेरा मेंटल ब्रेकेज होगा, मेरी आंखें दर्द हो जाएंगी, मैं पलंग पे या सोफे पे लेटा रहूंगा, काउच पोटैटो बन जाऊंगा। लेकिन अगर हम अच्छे शॉट्स देखेंगे तो अच्छे। बिल्कुल, मैं आपको फिर वो बात कर रहा हूँ कि हमको ये समझना है कि वो जो एक्शन है मेरे, वो एक्शन मेरे बेनिफिट में है या नहीं है। हाँ। अब मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। मेरे फ्रेंड का बेटा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका ना यूट्यूबिंग में बड़ा मन है। वो बच्चा 9th क्लास के अंदर रैप लिख रहा है यार। उसका भी वो 11th में आया, उसका भी रैप लॉन्च हुआ है। और उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि वो देख रहे थे उसके अंदर वो पैशन की, वो बैठे बैठे क्लास के अंदर, चाहे वो टूटा फूटा रैप लिखा, उन्होंने रैप लिखा। अब वो म्यूजिक कंपोज कर रहा है एट द एज ऑफ व्हाट, 15-16 इयर्स। सपोर्ट किया माँ बाप ने, माँ बाप ने सपोर्ट किया उसके पैशन को। तो आपको अर्न करना पड़ेगा, मतलब दिस इज द थंब रूल। जस्ट बिकॉज माँ बाप आपको किसी बात पे टोक रहे हैं तो आप रिबेलियस हो गए, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। बैलेंस लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आज की डेट में हर चीज अर्न करनी पड़ती है माय डियर। पैसा भी आसानी से नहीं आता, कंफर्ट भी आसानी से नहीं आता, अर्न करना पड़ता है। एवरी स्टेप तपना पड़ता है उसके लिए। इतना कंपटीशन है मार्केट के अंदर, इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन सोशल मीडिया, तो आपको डिस्क्रिशन पावर होनी चाहिए आपके पास कि आपको क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। और जिसको आप सुन रहे हो वो एक्चुअल में आपको बेनिफिशियल है या नहीं है, ये डिस्क्रिशन आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज तो पाथ जो है वो गलत डायरेक्शन में चला है। यस, एज गैप होता है, जो माँ बाप अपने हिसाब से सोचते हैं और जो बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, वो एक टेंजिबल गैप होता है, बट वो टेंजिबल गैप को नैरो डाउन किया जा सकता है। कि भाई माँ बाप, जैसे मैंने बोला, माँ बाप स्टेप्स आगे ले टुवर्ड्स चिल्ड्रन, और बच्चे भी माँ बाप को समझे और माँ बाप बच्चों को समझे। तो ये केस टू केस हैंडलिंग हो सकती है कि भाई एक्चुअल में इशू है किधर, मे बी इशू हो ही ना। तो दिस इज अ सबमिशन फ्रॉम माय साइड।